बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल से बात की थी। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड एंड देन पैराथायराइड ग्लैंड, और आज का जो ग्लैंड है उसे हम पेंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, पेंक्रियाज के लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम जस्ट डायग्रामेटिकली उसको देखेंगे, डायग्रामेटिकली उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उनमें जो डुअल फंक्शन वो करता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको इस तरह मिलेंगे जिसमें एक ही वीडियो में सबको इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बहुत कुछ समझ आ जाए। तो जो सिक्रीशन ये करता है एक इंसुलिन की और एक ग्लूकागॉन की, ठीक है, उसको हम अनदर वीडियो यानी पार्ट 2 में हम डाल लेंगे। पार्ट 1 में हम जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में और उस एसिनार सेल्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स के बारे में बात करेंगे और उसकी सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ पेन जिसका मतलब है आल, एंड द सेकेंड वन इज़ क्रूस। ठीक है, क्रूस का मतलब क्या है, फ्लैशी। इट्स मीन के पेंक्रियाज क्या है, एक फ्लैशी अर्गन है। फ्लैशी का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ मील से यानी गोश्त से बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ अ फ्लैशी अर्गन। और ये पेंक्रियाज क्या है, ये डुअल फंक्शन करता है। ठीक है, डुअल फंक्शन का क्या मतलब है, या इसे हम डुअल अर्गन भी कहते हैं, ठीक है, या डबल अर्गन भी कहते हैं, बिकॉज इसका जो फंक्शन है वो एंडोक्राइनिक फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम आइलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स के बारे में बात करेंगे और एक्सोक्राइन के फंक्शन में हम एसिनार सेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, और जिसमें पेंक्रियाज में सबसे ज़्यादा जो सिक्रीशन है या जितने एसिनार सेल्स हैं वो 98% है, और 2% के लिए हमारे साथ एंडोक्राइन ग्लैंड यानी एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जस्ट 2% ऑफ सेल्स मौजूद हैं। चले आते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर पर। आपको यहाँ से जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, हॉरिजेंटली दिस वन फ्रॉम हेयर एंड दिस वन टेल, दिस वन इज कॉल्ड पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज को फिर पोर्शन में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज हेड पोर्शन एंड अनदर वन जो कि हेड और बॉडी को मिलाता है उसको हम नेक रीजन कहते हैं। नेक के बाद इसकी बॉडी आती है और बॉडी के बाद टेल आता है। ठीक है, इसी हेड के निचले हिस्से में एसिनेट पोर्शन मौजूद है जिसमें हमारे साथ एम्पुला ऑफ वेटा होता है। ठीक है, बात करते हैं हेड रीजन की। हेड रीजन के साथ ही एनाटॉमी इसके साथ डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर पेंक्रियाटिक डक्ट यानी जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट मौजूद होता है। ठीक है, उसी के साथ एसिनार सेल्स लगे होते हैं। आपको ये देखें बल्ब शक्ल का जो नज़र आ रहा है, ये क्या है, हमारे साथ एसिनार सेल्स हैं। ठीक है, एसिनार सेल्स के साथ ही इर्द गिर्द और सेल्स मौजूद होते हैं जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। ठीक है, आइलेट्स आप जानते होंगे, आइलेट्स क्या होता है बेटा, जब समंदर या दरिया में आप देखते हैं, खुश्क समंदर के बीच में अगर आप देख लें कि खुश्क जगह नज़र आ रहा होता है तो उसे हम आइलेट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये उसमें दन से होते हैं, मिलियन ऑफ आइलेट्स आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। ओके, इसी के साथ पेंक्रियाज के हेड रीजन पर क्या होता है, ड्यूडीनम यानी स्टोमक का स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या पोर्शन मौजूद होता है जिसे हम ड्यूडीनम कहते हैं एक पोर्शन, और एंड वन क्या होता है, जीजीनम होता है। इसी के साथ अगर हम टेल पोर्शन पर देख लें तो लेफ्ट किडनी के साथ ये मौजूद होता है। ठीक है, लाइक दैट, लेफ्ट किडनी के साथ, और लेफ्ट किडनी के साथ ही ऊपर उसके स्प्लीन अटैच होता है। अपर साइड पर अगर हम देखते हैं तो स्टोमक होता है जिससे फूड ने आना होता है, एसिडिक फूड ने, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आना होता है। ठीक है, इसी के साथ ऊपर ड्यूडीनम के ऊपर अगर हम देखते हैं तो लीवर अटैच होता है जिसका काम क्या है, बाइल की प्रोडक्शन करनी है, और वही बाइल की प्रोडक्शन आती कहाँ पर है, गाल ब्लैडर में आती है जो उसी के साथ नीचे अटैच होती है। अब यहाँ से बाइल की प्रोडक्शन की बात करते हैं फर्स्ट, कि बाइल जब प्रोड्यूस होती है लीवर में तो उसकी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्शन हो गई है, लेकिन उसने जाना कहाँ पर है, वहाँ पर एक स्टोरेज मौजूद होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसी से जब ये निकलता है तो एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होता है और एक राइट हेपेटिक डक्ट होता है। ठीक है, यही लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट के ज़रिए से ये बाइल क्या होता है, पेंक्रियाज से नीचे आता है और एक कॉमन बाइल डक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, एक कॉमन बाइल डक्ट में आ जाते हैं।
जिससे एक अनदर पोर्शन जाता है, यानी एक अनदर ब्रांच जाता है जो कि गॉल ब्लैडर की तरफ जाता है, जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, आपने बेटा याद रखना है, एक राइट हेपेटिक डक्ट है और दूसरा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, जो कि बाइल को रिसीव करता है लीवर से और ले जाता है कॉमन बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट से फिर जाता है गॉल ब्लैडर में, जहां पर बाइल की स्टोरेज होती है। ठीक है, जिसने वेट करना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, सिस्टिक डक्ट के जरिए से बाइल बाल ग्लैडर में जाती है। ठीक है, और फिर यही कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पर आती है, पैंक्रियाटिक जो या पैंक्रियाज में आती है, जिसने मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को अटैच होना है। ठीक है, और इसी के साथ मेन पैंक्रियाटिक डक्ट अटैच होता है मेजर पेपेला के पास। ओके, इसके साथ ही हम बात करते हैं स्टमक की, कि स्टमक से जब फूड आता है, ठीक है, एसिडिक फूड होता है, वो आता है कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जिस स्मॉल इंटेस्टाइन से आता हुआ ड्यूडेनम में फर्स्ट पोर्शन पे, और ड्यूडेनम से फिर जिजीनम में। ठीक है, इससे बात करते हैं कि हमारे साथ जो ड्यूडेनम है इसकी सिक्रीशन कैसे होती है। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, फिर जाएंगे अपने सिनार सेल्स और आइलेट ऑफ लैंगरहांस से। अगर हम इस पोर्शन को उठा लें, वॉल्स को उठा लें, किस चीज़ के, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को उठाते हैं, ड्यूडेनम के वॉल को, तो हमारे साथ कुछ इस तरह होता है, जिसमें हमारे साथ ब्लड स्ट्रीम होता है, ब्लड स्ट्रीम ने फ्लो करना होता है। दिस वन इज कॉल्ड ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, दिस वन इज ब्लड स्ट्रीम एज ए होल। ठीक है, ओके, यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसे एक को एस सेल्स कहते हैं और एक को आई सेल्स कहते हैं, आई सेल्स एंड एस सेल्स। जो एस सेल्स होते हैं, इससे जो एसिडिक कंटेंट आता है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से, स्टमक से, इसको क्या करता है यहाँ पर एस सेल्स में डालता है, और उससे क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक आती है, और वो काम क्या करता है, एक हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है, जिसे हम सिक्रेटिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सिक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं, जो कि काम क्या करता है, जो कि नेगेटिव फीडबैक करता है। ठीक है, या पॉजिटिव फीडबैक करता है, किसके लिए, कि यहाँ से जो बाइल की प्रोडक्शन है या पैंक्रियाटिक जूस का आना है उसके लिए। ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। दूसरा हमारे साथ आई सेल्स मौजूद होता है, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के लिए होता है, और यहाँ से एक और सिक्रीशन होती है CCK, जिसे हम कोलसिस्टोकाइनिन सिक्रीशन कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, किस लिए, बाइल की प्रोडक्शन के लिए। एक क्या है, सिक्रेटिन का काम करता है बाइल की प्रोडक्शन को रोकने के लिए, नेगेटिव फीडबैक के लिए, और कोलसिस्टोकाइनिन का काम करता है, वो पॉजिटिव फीडबैक करता है। ठीक है, आते हैं अपने एसिनार सेल्स की तरफ, क्योंकि जब तक हमें हार्मोन्स की पता नहीं होगा कि कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, एसिनार सेल्स क्या हैं, एसिनार सेल्स हमारे साथ वो सेल्स हैं जो कि एसिनार एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एसिनार एंजाइम कौन कौन से हैं, इट सिक्रीट्स एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम एंड पेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, अब एसिनार सेल्स को हम देखते हैं एनाटॉमी उसकी, तो ये हमारे साथ इस तरह बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एसिनार सेल्स का काम क्या है, कि ये जितने भी एंजाइम्स है, एसिनार एंजाइम डायरेक्टली मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में सिक्रीट कर लेते हैं। सो दैट्स वाई अगर हम यहाँ पर एसिनार सेल्स को देख लें कि ये एक्सोक्राइन है, ये डायरेक्टली सिक्रीशन कर रहे हैं, और एंडोक्राइन क्या है, वो डक्ट में फर्स्ट सिक्रीशन वो डक्ट से करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली सिक्रीशन कर लेते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट में, और वहाँ से ये सिक्रीशन कहाँ पर जाती है, ड्यूडेनम में जाती है। वहाँ से सिक्रीशन कहाँ पर जाती हैं, डायरेक्टली ड्यूडेनम में जाती हैं, ताकि वहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस की क्या हो, सिक्रीशन हो, और वहाँ पे ब्रेकडाउन स्टार्ट हो। ठीक है, सो एंजाइम का क्या काम है, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सिक्रीट होते हैं कहाँ पर, ड्यूडेनम में। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स की बात करें, तो ये हमारे साथ 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स में क्या है, ग्लूकोगोन है, बीटा सेल्स में क्या है, इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। गामा सेल्स क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स की प्रोडक्शन करती है, और डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, सोमेटोस्टाटिन की प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर जस्ट हमने डायग्रामेटिकली समझना है कि फंक्शन होती किस तरह है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमने बात की कि लैंगरहांस सेल्स क्या काम करते हैं, वो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम के साथ क्या मौजूद होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स मौजूद होती हैं। मैंने डिफरेंट कलर्स में दिखाया हुआ है। यहाँ से सिक्रीशन होती है
ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। हमने बात की थी कि ब्लड स्ट्रीम में होती है यानी, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये डक्ट्स के ज़रिए से कहाँ पर जाएंगी, अपने जगह पर जाएंगी, यानी ड्यूडेनम में जाएंगी या जीजीनम में जाएंगी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से आपके साथ जो डक्टलेस सिक्रीशन है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट से वो सिक्रेटिन होती है, सिक्रेटिन की सिक्रीशन होती है जो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक ले जाती है केस के लिए, बाइल्स के लिए, ठीक है, जो डक्टलेस होती हैं, ठीक है, ओके। यहाँ से दूसरा फंक्शन ये क्या करती हैं कि जितनी भी HCO3 हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस की भी प्रोडक्शन करती हैं ताकि यहाँ पर एसिडिक नेचर को बरकरार रख सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टमक से जैसे ही एसिडिक फूड आता है, कहाँ पर आता है, यहाँ पर ड्यूडेनम में आता है, और ड्यूडेनम क्या काम करता है, उसके लिए एक फंक्शन काम करता है। जब एसिडिक कंटेंट आते हैं एस सेल्स में और उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, या हम कहते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में उसके लिए सेंसिंग होती है, तो वो सिक्रेटिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। एस सेल्स क्या करते हैं, सिक्रेटिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और उस सिक्रेटिन हार्मोन्स की सिक्रीशन क्या काम करती है, वो डायरेक्टली आती हैं बाइल के लिए, ठीक है, कि आपने बाइल की प्रोडक्शन कम कर लेनी है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन इसी के साथ जब लिपिड्स और प्रोटीन्स आती हैं ल्यूमन में, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो आई सेल्स मौजूद होते हैं उसमें एक हार्मोन होता है जिसे हम CCK हार्मोन कहते हैं। अब ये CCK हार्मोन का काम क्या है, ये CCK हार्मोन दो फंक्शन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन तो ये करता है कि ये जाता है डायरेक्टली एसिनार सेल के पास, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं, एसिनार सेल्स के पास जाता है कि काइंडली आप इस एंजाइम्स को सिक्रीट कर लें, इन एंजाइम को बना लें और सिक्रीट कर लें। दूसरा काम क्या करता है, ये डायरेक्टली जाता है गॉल ब्लैडर के पास, और यहाँ से भी एक पॉजिटिव फीडबैक दे देता है कि भाईजान वहाँ पर लोग आ गए हैं, उनकी ब्रेकडाउन करनी है, लिपिड और प्रोटीन आ गए हैं, इनकी ब्रेकडाउन करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए हैं, इनकी ब्रेकडाउन करनी है, आप काइंडली वहाँ से क्या करें, पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस आती है, ठीक है, कहाँ पर आती है, पेंक्रियाटिक डक्ट में आती है, और यहाँ से सिक्रीशन हो जाती है, ठीक है, मेजर पेपुला या एम्पुला ऑफ वेटा के ज़रिए से, और यहाँ से जो ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है एसिनार सेल्स को, तो वहाँ से वो अपने एंजाइम सिक्रीट कर लेता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, एसिनार सेल्स एक्सोक्राइन सिस्टम यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है, एक्सोक्राइन फंक्शन का काम कर रहा है, और आइलेट ऑफ लैंगरहान क्या कर रहे हैं, वो एंडोक्राइन फंक्शन अदा कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रखने आपने कि एसिनार सेल्स यानी पेंक्रियास का ज़्यादातर काम जो है वो 98% एक्सोक्राइन है, ठीक है, एक्सोक्राइन फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है, और जो 2% है वो जस्ट एंडोक्राइन है, और वो कौन से हैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर का समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा ब्रीफली स्ट्रक्चर था कि आप समझ जाएं कि हमारे साथ हेड पोर्शन में क्या है, नेक पोर्शन में क्या है, बॉडी में क्या है, डक्ट में क्या है, और इसका टेल कहाँ पर अटैच है, बॉडी के इर्द गिर्द क्या है, और हेड के पोर्शन के इर्द गिर्द क्या है, और कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक देते हैं। इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट B में हम इसके बारे में इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके जो हाइपो एक्टिव है या हाइपर गैल्सीमिया, इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।